एजुकेशन इंडस्ट्रीज में आई थिंक यही चीज़ है कि लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अपग्रेड नहीं करने की वजह से वो सेम जगह पे रह जा रहे हैं? बिकॉज पहले की जनरेशन देखो तो 20 या 30 बरस से एक ही काम करती है, लेकिन अभी की जनरेशन लाइक ईच एंड एवरी 2 ईयर दे आर हैविंग समथिंग एल्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन? सी अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, आज की तारीख में आप बैठे हैं, आपको अभी पिज्ज़ा खाना है। There are 3, 4, 5, 6, 7 apps that you can open, click, and there is a pizza within 20 minutes on your doorstep. 100% Number one. Yes. Can you ask your grandfather regarding this? That was it there in his time? Did he ever think of? Never. He never even thought that बिना वायर कनेक्ट किए फोन पे बात भी की जा सकती है कि नहीं, राइट? सो थिंग्स चेंज्ड राइट नाउ। आपको यहाँ से कहीं जाना है, आपके पास कार नहीं है, बट यू प्रेस अ बटन एंड देयर इज अ कार अवेलेबल टू यू, व्हिचएवर कार यू डिमांड। यस, सही बात। सो नाउ व्हेन यू सी देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, there are a lot of changes happening. Right. In the similar way, if the world is changing so fast, don't you think even the level of education should change? हेलो दोस्तों, कैसे हो? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक टू यू मिस्टर शैशव कायस्थ. ही हैज़ डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन MBA फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, और उनके पास एजुकेशन की ढेर सारी इंफॉर्मेशन है. उनको एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही टाइम हो गया है, और उन्होंने 3000 या 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग किया है, और जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में है. और इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने एक सोशल मीडिया चैनल शुरू किया है, शैशव एड्यू प्रेनियर. तो उसके अंदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली एजुकेशंस. तो 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर वो बात करते हैं और अमेजिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं. तो ये इंस्टाग्राम की लिंक हम ये वीडियो में डाल देंगे, आप सब्सक्राइब भी कर लेना. तो आज हम बात करेंगे कि शैशव सर के साथ कि जो एक्स्ट्रा मार्क के गुजरात के, और आई थिंक वेस्ट पार्ट ऑफ गुजरात के हेड है जो पूरा एक्स्ट्रा मार्क मैनेज करते हैं. तो वेलकम शैशव सर. थैंक यू सो मच दर्शन जी. थैंक यू. तो आज का पॉडकास्ट सही में एक फ्रूटफुल होने वाला है, लास्ट तक देखना, बिकॉज एजुकेशन के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन शैशव सर अपने एक्सपीरियंस के साथ हमको शेयर करने वाले हैं. वो आज ऐसा भी बताएंगे कि 11th और 12th के बाद क्या कर सकते हैं और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन भी क्या है. तो शुरू करते हैं. थैंक यू. हेलो सर. हेलो. तो सर, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपके बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आपकी जर्नी क्या है, डे टू डे लाइफ जर्नी क्या है, आपने एजुकेशन कहाँ से किया है. तो इफ़ यू कैन स्टार्ट विथ योर जर्नी. आई एम अ प्योर हार्डकोर अहमदाबादी अगर कहा जाए तो. ओके, ग्रेट. सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यस ऑफ कोर्स इन अहमदाबाद. मेरा थ्रू आउट एजुकेशन यहीं से हुआ. गुजरात बोर्ड, क्योंकि पहले कोई CBSE ICSE और IB वाला इतना शोशा नहीं था जो अभी है. यस. पहले तो अपने गुजरात बोर्ड ही था, गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बोर्ड. यस, सही बात. सो आई एम अ कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट. सो उन दिनों दिस कुड बी द बेस्ट, यू नो, दोस इट वाज देयर. और यस, एजुकेशन वहां से शुरू हुआ. I would not say I was the star of the class, but somewhere I always thought like if education could be made interesting and innovative, मैं शायद education में और ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाता as far as my merits were concerned. Okay. But जैसे कहा जाता है ना, your career is not decided by your mark sheet. 100%. So that's how it went on. Then I did my graduation from Gujarat University. Okay. Then I was lucky enough to crack and enter the boundaries of IIM Ahmedabad. Okay. And then I did my executive management program from there. Okay. Or then again, I am into education since last more than 15 years, I would say. Great. And the only reason to enter education was I wanted to make a difference. I wanted to transform the education because somewhere I was personally not happy with the level of education that I have gone through. Okay, सही बात. So because I did not get I would not say I did not get a good education, but because I did not get good memories of my educational life, I wanted to make sure that अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसको पता ही ना चले वो पढ़ रहा है, और उस पढ़ाई के कारण उसको लाइफ में क्या बेनिफिट हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है. So that's the reason I have been a part of it, wherein yes, of course, some leading newspapers like Times of India and these guys have applauded my hard work. Okay. Like being as
the transformation maker or the transformer in education. Okay. So they've awarded such awards Yes, in the yes, past. I have read about you, and you were like Times Man of the Year 4 times. Or 4 something? times continuously. Can you tell me yes. something more about that? Like, Times of India does a survey into education. Like every year they do it. So Yes. I was lucky enough to be 4 times in a year Times Man of the Year That's a big into thing. education. Right. So they do a survey, they do a lot of voting, like who is changing the education, who is making a difference in the Right, education. right. So somewhere luckily I was a part of the election. Okay. List, I would say, candidate list, and Great. then I could get more vote comparatively. राइट ग्रेट कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। you so much. तो आज आई थिंक लग रहा है कि एजुकेशन की तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और एक अच्छा एक्सपीरियंस सर शेयर करेंगे अपने साथ। तो चलो जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो लाइक यू हैव वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंडस्ट्रीज। Right. फिर आपने एग्जीक्यूटिव MBA मैनेजमेंट करना क्यों सोचा? बिकॉज आई थिंक आपका बैचलर 2006 या 7 में कंप्लीट हुआ था। I did my bachelor's in 2006. ओके और my executive, my post graduation I did it in 2019. या मिस ऐसा क्या हुआ 2018-19 में कि आपको ऐसा लगा कि मेरे को भी एजुकेशन वापस लेना पड़ेगा? It's not about education वापस लेना पड़ेगा, but Yes. you know one thing is very clear that आपको हमेशा अपने आप को पॉलिश्ड रखना है, अपने आप Great. को ग्रूम्ड रखना है, अपने आप को मार्केट रेडी रखना है। परफेक्ट बात है। नाउ थिंग्स चेंज एवरी डे। Yes. अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो आप Right. रह जाओगे। रह जाओगे, सो इन ऑर्डर टू गेट द सेम फील, लाइक द सम मोमेंट्स अगो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस न्यू जनरेशन, दे yes. कम विद लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ Technology, सोशल social मीडिया, media. लॉट ऑफ एजुकेशन विद देम। Education with them. सो लगता है इनके साथ रह जाएंगे। सो देयर वाज द रीजन टू अपग्रेड, सही। एंड ऑफ कोर्स यस, व्हेन यू गेट अ चांस टू एंटर IIM, तो IIM. कोई भी एज होगी मैं फिर से एंटर करना चाहूंगा। सही बात है। ग्रेट। हाँ, तो ये आपने जो बताया ना कि अपग्रेड होना है, आई थिंक ये एजुकेशन इंडस्ट्रीज में आई थिंक यही चीज़ है कि लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अपग्रेड नहीं करने की वजह से वो सेम जगह पे रह जा रहे हैं? बिकॉज पहले की जनरेशन देखो तो 20 या 30 बरस से एक ही काम करती है, लेकिन अभी की जनरेशन लाइक ईच एंड एवरी 2 ईयर दे आर हैविंग समथिंग एल्स। तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि फिर एजुकेशन की वजह से आ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन? सी, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ ना, लेट्स अंडरस्टैंड द होल जर्नी। यस। आज की तारीख में आप बैठे हैं, आपको अभी पिज्ज़ा खाना है। There are 3, 4, 5, 6, 7 apps that you can open, click, and there is a pizza within 20 minutes on your doorstep. 100% ट्रू। Number सही बात one. है। यस। Can you ask your grandfather regarding this? That was it there in his time? Did he ever think of? नेवर। He never even thought that बिना वायर कनेक्ट किए फोन पे बात भी की जा सकती है कि नहीं, राइट? सो थिंग्स चेंज्ड। यस। राइट नाउ आपको यहाँ से कहीं जाना है, आपके पास कार नहीं है, बट यू प्रेस अ बटन एंड देयर इज अ कार अवेलेबल टू यू, व्हिचएवर कार यू डिमांड। यस, सही बात। So now when you see there is transformation happening, there are a lot of changes happening. Right. In the similar way, if the world is changing so fast, don't you think even the level of education should change? Yes, that's true. That's part number one. Now लोग काफी सारे पुरानी स्टाइल ऑफ एजुकेशन में ही बैठे हैं, जहाँ पे I have to become doctor, or I have to become engineer, or I have to become chartered accountant, or I have to crack UPSC. yes. These are some of the basic एग्जाम्स जो सब पीछे पड़े हैं। हाँ, सब मिस एक दौड़ लगी है, ऐसा बोल रहे हैं ना। अभी 12th का भी रिजल्ट आ गया। सोचो अगर यही चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर और इंजीनियर बनने के पीछे वाली होड़ लगी होती और किसी ने आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचा होता, तो क्या अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब इसका जन्म हुआ होता? नहीं होता। ऊबर कुछ भी होता, मिस नहीं होता होगा। सो समवन हैज टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। नाउ देयर आर so much of new generation careers available in the industry that Right. people are not thinking about it. Right. Someone has taken a thought to move out of the box. Right. Now when you see, who are you? You are actually a result of your grandfather's dream. Yes. Now that's what true. happened is, your grandfather would have taken birth somewhere around independence. Yeah, independence. Yes. Around independence, Yeah, around somewhere 70 years ago. Yeah, 1950, 1951. Yeah. अराउंड Yes, इंडिपेंडेंस। yes. अब अगर उस समय कोई इंसान बॉर्न हुआ है और उसने अपनी वो लाइफ, उस समय रिक्वायरमेंट क्या थी, डिमांड क्या थी? रोटी कपड़ा और मकान। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यस। सो रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ, क्योंकि वो हैजा फैला था एंड प्लेग फैला था एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन दोस डेज। Yes. वी वर नॉट दैट एडवांस्ड एज अ वर्ल्ड, एज अ ग्लोब। Yes. सो वो उनके थॉट प्रोसेस थे, रोटी कपड़ा मकान हो जाना चाहिए। सही बात। और
उसके बाद केम योर पेरेंट्स. Yes. नाउ योर पेरेंट्स थॉट वाज दैट दादाजी ने रोटी कपड़ा मकान तो सेटल कर दिया है, सही बात है. लिविंग के लिए क्या करना है? हाँ. तो एक फिक्स नौकरी होनी चाहिए, बेटर लाइफ के लिए. बेटर लाइफ के लिए एक फिक्स नौकरी होनी चाहिए, सो दैट हम सर्वाइव कर Survive कर सकें. पाए. सो यू स्टार्टेड सर्वाइविंग. Right. Now that was the survival era. Now when you were born, Right. you could take risk. Those two generation could not take risk. वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बोला. You कि could yes, take risk. yes, yes. Now you could take risk. You did something on your own because you Right. had a backup of your father who gave you a Who backup. give you a backup, yes. But when your kid is born, he has a risk-taking dad. Yeah. Means He has full risk Full to risk. do whatever he Whatever he wants, अगर yes. आज आपका सन बोलता है पापा मुझे हिमालय पे बैठ के गिटार बजाना है, शायद आप यस बोलोगे बिकॉज यू आर 2024 डैड. yes, सही बात है, बिल्कुल सही बात आपके है. दादाजी नहीं बोलते. हाँ, वो सोचा ही नहीं था ना उस टाइम तो हिमालय जाना भी कोई सोच नहीं पा रहा था. सही बात है, बिल्कुल सो सही. हियर द जनरेशन थॉट, और ये हमारी पूरी एजुकेशन को रुइन किया है 200 साल की गुलामी ने. अच्छा, ओके, गुड पॉइंट. we were a skilled country. हाँ, सोने की चिड़िया सोने की कहलाते थे चिड़िया हम. कहलाते थे, we yes, were a yes. skilled country. हमारे यहाँ पे गुरुकुल था. सबसे पहला था. गुरुकुल था. श्री राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, सारे गुरुकुल गए हैं. सारों की पढ़ाई लकड़ी काट के, खाना बना के, भीख मांग के, सब कुछ करके हुई है. They knew how to earn money. They knew how to save money. They knew how to live life with particular things. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. When this era came, when Britishers came to our country or invaded our country, they made sure that the best way to ruin any nation is to cut down the education. सही बात. So they did बात this. है. Yes. All they wanted babus because they were the sahibs. So they wanted babus who can do all their filing all work. the filing work. They wanted engineers so that उनकी फैक्ट्रियां हम चला सके, उनके जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो लेके आए वो हम चला सके. सही बात है. They wanted accountants so that उनके पैसे हम गिन सके. 200 साल हमने इतनी गुलामी कर ली, इतनी कि हमारी जेनेटिक चेंज हो गए, हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, और आज की तारीख में हम JEE नीट को उसका नाम अलग नया नाम देते हैं जिसका नाम JEE है. सही बात है, आपने बहुत अच्छा कैच लिया. मीन्स लाइक यू टॉक अबाउट डिफरेंट 3 जनरेशन. तो मीन्स आप तो ये इंडस्ट्रीज में बहुत सालों से हो, तो आपने ये आई थिंक आपने कभी 3 जनरेशन के एक साथ काउंसलिंग तो किया होगा कि दादा ये बोल रहे हैं, फादर ये बोल रहे हैं, और सर मेरे को तो कुछ अलग करना है. रेगुलर तो ऐसा कोई एक स्टोरी होगा आपके साथ कि जहाँ पे आपने ऐसा कोई काउंसलिंग किया होगा? रेगुलर हुआ है और ये बहुत बार होता है. झगड़ा भी होगा. हाँ, क्योंकि फादर इज एडमेंट, इसको तो साइंस में ही डालना है. और बच्चे का लिटरेचर बहुत अच्छा है, पर फादर को साइंस में ही डालना है बिकॉज पहले साइंस देख गिना जाता है, फिर गुजरात में कॉमर्स, फिर आर्ट्स आता है. हाँ. पर ये नहीं पता है कि अगर आर्ट्स लेके भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो दिक्कत क्या है. सही बात, बिल्कुल सही. सो और मेजॉरिटी ऑफ द IAS IPS दे आर ऑल फ्रॉम आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. सो बट सर्टेन थिंग्स आर देन यू हैव टू गिव अप on okay अपना एक्सपेरिमेंट खुद करो. बट yes, regarding the example, I know a very good family from Surat who are a big industrialists. I would not name them, but the grandfather generation was on the survival mode, not on the survival mode, but they are good industrialists. बहुत पैसा था. So कई बार क्या होता है, ज्यादा पैसा होने के बाद ना you don't feel like I want to study. वो होता है. नेक्स्ट जनरेशन ने सोचा पैसा तो है ही, इसको ही डबल करते हैं बिकॉज अगेन द कैलकुलेशन. सो वो कैलकुलेशन आया, इसको डबल करते हैं. पैसा संभालने के लिए हम अगेन वो ब्रिटिश वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि कोई और आएगा हमारे पैसे संभाल देगा. While doing all entire experiment, the generation realized that हम हमारे पैसे संभालने के लिए या डबल करने के लिए बाहर के लोगों को पैसा दे रहे हैं. गुड पॉइंट. यस. क्यों ना हम खुद ही एजुकेट हो जाएं, राइट, और हम खुद ही तैयार होकर अपना साम्राज्य संभालें. हाँ, सही बात है. वेरी गुड. They made sure that the new generation, that is their kids, they study best. Yes. They get good education. They got foreign education. Right. Now all the young chaps are back to Surat, and now they've entered the entire empire and they are managing the show beautifully. They are into education, they are into diamonds, they are into infrastructure, they are into universities, they are into lot many things. Right. And they have done an amazing work, and they have branded themselves amazingly. Yes, that's true. तो हम अभी देख रहे हैं कि आई थिंक 3rd जनरेशन जो आ रही है ना, वो बहुत ही एजुकेशन पे बहुत ही ध्यान रख रही है. मीन्स दे आर वेरी मच टुवर्ड द एजुकेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे. तो हमारा पॉडकास्ट का एक यही उद्देश्य है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं 10th के बाद, 12th के बाद, मीन्स समझ लो कि नॉर्मल बच्चा है, इंडस्ट्रियल का बच्चा है, कोई भी बच्चा है, उसको ऐसा होता है कि मैं स्टार्टअप में कुछ फाड़ दूंगा, फिर मेरे को तो डबल पैसा करना है, जैसे आपने बोला 2nd जनरेशन वाला. तो आई थिंक अभी वो नंबर बढ़ रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे. जेन ज़ी के अंदर नंबर बढ़ रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ हम कर लेंगे. तो
उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? बिकॉज आप तो तीनों जनरेशन की बात कर रहे हो, तो ड्रॉप आउट होना जरूरी है कि ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा बनाना जरूरी है, कि एजुकेशन कितना समझ लो कि पावरफुल है आपके फ्यूचर के अंदर? एक तो मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल लेके सारे लोग ड्रॉप आउट लेते हैं। हाँ, बस वही प्रॉब्लम है, मार्क जुकरबर्ग ले लो और बट सी ही स्टार्टेड फेसबुक, देयर वाज अ कमिटमेंट। यस, अगर आप देखने जाएं, एजुकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट फोटोसिंथेसिस और पाइथागोरस और साइन थीटा कॉस थीटा और ग्रेविटी और दीज थिंग्स। एजुकेशन इज आल्सो अबाउट गेनिंग मैच्योरिटी। वाओ, एजुकेशन इज आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। और क्लास में हम टीचर से नहीं सीखते। There is 90% of the learning which student does from peer. That is peer learning ज़्यादा होती है। Right. आप और मैं एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं compared to the teacher standing in the class. वो सही बात है, बिल्कुल right? सही बात है, yes. So this is where the education comes into picture. Anyone saying आज इंडिया का education literacy level is 77%, which has grown many folds. Again, ये government data है, so you know yes. you can challenge or debate it on any time. And still Kerala being number 1. हाँ, केरला being number 1, yes, सही बात है। Now there is a need कि गवर्नमेंट आज से 70 साल पहले से अभी तक educate which is necessary. You cannot have a different alternate that education क्यों? No, education is compulsory. That is how it is. Yes. But now how does it help? Now you have to have skill based education which is more important. जैसे आपने कहा कि ड्रॉप आउट करने के बाद वो स्टार्टअप में चले जाते हैं। नो डाउट स्टार्टअप करो। क्या आपके अंदर वो जज्बा है स्टार्टअप को सस्टेन करने का? सही बात है, क्योंकि एक स्टार्टअप वाला ही जान सकता है उसको सस्टेन करने में उसके कितने पसीने छूटते हैं। सही बात है। नाउ इन ऑर्डर टू सस्टेन दैट स्टार्टअप, डू यू हैव दो स्किल्स एज व्हाट टू पुट वेयर एंड हाउ एंड व्हाई? सही बात है। और वो सारी चीजें आती है एजुकेशन से। नाउ इफ एजुकेशन इज नॉट गिवन दैट लीवरेज, मैंने 10th के बाद ही छोड़ दिया। नो डाउट 10th के बाद कई सारे हमारे पास एग्जांपल है, समोसा बेचना शुरू किया और वो करोड़पति बन गए। वो एक्सेप्शनल केस है ना, बहुत समोसे में भी आपको स्किल चाहिए थी, समोसा बनाना भी आता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ, स्किल चाहिए थी, हाँ, सही बात है। Now you start a startup believing that someone would come and make samosas for you and you'll just mint money, which is wrong. राइट, अभी सारे जनरेशन की वही सोच है कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लाके बड़े आगे बढ़ जाएंगे। तो दैट्स अ स्टार्टअप मेंटालिटी। फिर लगता है गवर्नमेंट हमें स्टार्टअप में फंड कर देगी। गवर्नमेंट किसी को भी फंड नहीं करती है। डोंट गो बाय द एडवर्टाइजमेंट। यू नीड टू हैव दोस स्किल्स, यू नीड टू हैव दोस प्रोजेक्शंस, यू नीड टू हैव दोस एंटायर मैथमेटिक्स डन। एंड अगेन व्हेन मैथमेटिक्स कम्स, एजुकेशन कम्स 100%, दैट्स ट्रू। तो क्या लगता है कि आपने कोविड में भी देखा ना कि बहुत सारे लोगों की जॉब गई, लाइक बहुत सारे लोगों फर्स्ट राउंड के अंदर उनका ले ऑफ हुआ, जो आई थिंक डिग्री नहीं थी या कुछ भी था। तो वहाँ से सबको थोड़ा बहुत स्पाइक हुआ कि एजुकेशन तो करनी ही चाहिए। तो अभी आप डिफ्रेंशिएट क्या करोगे कि एजुकेशन और स्किल्स, बिकॉज अपने स्किल इंडिया भी चल रहा है, तो एजुकेशन के ज़्यादा फोकस करना चाहिए या स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आई एम ऑलवेज अ बिलीवर ऑफ स्किल्स। ओके, ऑफ कोर्स एजुकेशन गोज हैंड इन हैंड, बट आई बिलीव द रीजन व्हाई स्किल्स इज, कल को बाय चांस, जैसे आपने अभी बात की, लाइक 4 साल पहले व्हेन देयर वाज अ पेंडेमिक और a lot of people lost their job. Yes. I saw a lot of people who lost their job and they had skills, they started something of their own. Yes, सही बात। And they have grown multifolds. I think that hit of pandemic was actually a stepping stone for them, जिसकी वजह से वो और स्पीड में ऊंचे उठे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। But then वो लगन थी, वो जज्बा था, वो स्किल था जो बैकअप हुआ उनके एजुकेशन से। So again those things are, it goes parallelly hands in hand, but again skill takes one mark more if and skills are really important. You should know, the skill means you should know how to apply your education practically in a life. Yes, बिल्कुल सही बात। That is what skill is. आज मैंने अगर कोई भी चीज पढ़ी है, उस पढ़ी हुई चीज को आप लाइफ में अप्लाई कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो। सही बात है, सही बात है। सो घर पे रोटी बनाना इज ऑल्सो अ स्किल, पोछा लगाना इज ऑल्सो अ स्किल, एंड यू शुड नो एंड हाउ डू यू रिलेट टू इट। और अगर आप अपने एजुकेशन को स्किल के साथ रिलेट करोगे ना, लाइफ सिंपल हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाती है। वो तो बिल्कुल सही बात है। एंड इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल जब आप स्किल के साथ आगे बढ़ते हो ना, और एजुकेशन आपको बैकअप लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो आप जो एडटेक कंपनी में जो काम कर रहे हो, और सबसे बड़ा बबल एडटेक, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, आज हर लोग बात कर रहे हैं एडटेक की। तो आप ये एडटेक वर्ड कैसे आया, और आप तो एडटेक में काम कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ कि एक्चुअली है क्या एडटेक? सी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, अब ऐसा हुआ कि एजुकेशन तो इतने सालों से चला आ रहा है,
साथ में टेक्नोलॉजी का ब्लेंड किया गया, सो वो एडटेक बन गया। हाँ। रादर देन एडटेक, नाउ एडटेक बिकॉज वो इतने सारे बबल्स बर्स्ट हुए ना, तो वो कहा आई रादर कॉलिंग माई सेल्फ फ्रॉम एडटेक, आई कॉल इट आई एम फ्रॉम अ डिजिटल लर्निंग Digital, that's a so good word. which sounds more convincing to me. Convincing to us, yes, Now the reason why digital, I come from a background, I am with like I have been with the organization since last more than 14 years now, Right. and we have been one of the most stable organizations Yes, in the yes, country. Yes, yes. The reason for the stability is we never wanted to do business. Okay. We wanted to transform always. Okay. Always that was the zeal we moved from, that हमें कुछ बदलाव लाना है, कुछ परिवर्तन लाना है इंडस्ट्री में। इसके साथ हमें स्कूल से हाथ जोड़ के चलना होगा, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू एजुकेशन। अगर आपको कुछ बदलाव लाना है, आपको वहां पे मास खड़ा मिलेगा और एक साथ ट्रांसफॉर्म करोगे तो मजा आएगा। Means एक साथ जुड़ेंगे। Yes, सही बात एक है। साथ जुड़ेंगे और आपको फिर समझना पड़ेगा द न्यू जनरेशन, these are digital natives. 100% Okay, true, now yes. we are digital immigrants. Immigrant, yeah, we are definitely immigrant. Yes. Because हम जब पैदा हुए थे, शायद मेरे घर तो फ्रिज और फोन भी नहीं था। हाँ, So when I was सबके पास वही था, टीवी भी नहीं था। टीवी भी I नहीं think था। पड़ोसी के वहाँ सब लोग एक Yes, साथ yes, yes. वो So I TV saw my देखते थे। first phone coming to house. I saw first television coming to house. I saw first refrigerator coming to house. AC was a celebration when it came to Yes, the that's house. true. Yes, सही बात कि है। अब हमारे घर AC है। AC है, सही बात है। So you know I come from that generation. Right, But right, today when a child is born, आप उसको iPhone 15 से फोटो लेते हो। हाँ, सही बात है। Just imagine now you taking birth and your kid taking birth. There's technology in it, right? Yes, सही बात। Now, if my child's classroom looks exactly how my classroom looked like, वो नहीं what बनेगा। justice did I do to that kid? सही बात है। After so many years, many also of his classroom transformation, हाँ, looks सही बात the है। same. सही बात है। There is no change. Change. Your mode of booking tickets for airways or railways has changed. It's changed. Your mode of communication has Communication is changed. already changed. Your mode of Transportation is also anything changed. anything has Yes, changed, and everything is dependent on technology. on technology. Yes. आज आप और मैं अगर यहाँ बैठे भी हैं, we are surrounded by minimum of 10 things 10 things. which is backed up by technology. Backed up by technology. फिर ये कैमरा हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी लाइट ले हो, लो, कुछ हाँ, भी हो, कुछ भी ले लो, सही There's बात है। technology Yes, involved. technology involved, yes। तो क्लासरूम में क्यों आज भी व्हाइट बोर्ड्स हैं? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सही Is बात है। where my company believes into. Right, And we believe that a human is an image learner. Yes, that's true. Yeah, ठीक है? I am agree on this point. If I tell you Apple, हाँ, everyone sitting here would imagine a red color fruit in their mind. in their mind, हाँ। किसी के दिमाग में और कोई आया? नहीं आया. Now how your brain thinks on images. Yes, yes. Now Visualization is now the main just thing. imagine a 7-year-old kid and you tell him photosynthesis. अब वो फोटो समझे, सिंथेसिस Synthesis समझे या कुछ भी या क्या समझे? हाँ। अब इसी चीज को आप अगर वीडियो फॉर्मेट में उसको दिखाओगे या इमेज फॉर्मेट में दिखाओगे, कैप्चर होगा। कैप्चर होगा, हाँ। ओके, यू कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर हम आपके हैं कौन वाज वेरी प्रेवलेंट, हाँ, राइट? 100% आपको याद है हम आपके हैं कौन? याद है, लेकिन मैं काफी हद तक शोले याद है आपको? शोले भी याद है। शोले तो पूरी याद होगी, याद होगी, बसंती से लेके बसंती सांबा से लेके everyone, एवरीवन। yes, yes. व्हाई डू यू रिकॉल बसंती, सांबा एंड I think it's because of the visualization. I Yes. think Now visualization can you की tell वजह me से। 5 sentences on Harappan civilization? Not possible। Not possible because you learnt it, you studied it, आपने पेज घुमाए थे, आपने हाँ, सीखा नहीं था। हाँ, सही। और शायद हरप्पन सिविलाइजेशन के पहले ही आपने शोले देख ली थी। हाँ, yes, सही और बात। आपको शोले फिर भी याद है। फिर भी याद है। Now here is where we come into picture, Right. what you call edtech or I call digital learning. Yes, When you show a child, you make him a lifetime learner. सही बात है। When you just teach a child, he is prepared for exams. Exams, yes। और एग्जाम के मार्क्स आते ही वो बाकी सब भूल जाता है जो आपने और मैंने किया। Now if this new generation is taught with technology, their mind gets programmed in such a way that वो lifetime सीखेगा और उस चीज को अप्लाई कैसे करना है will be an easier task for him. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज अभी तो विजुअलाइजेशन का बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। बिकॉज मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो जो बड़ा लड़का है, द एल्डर वन इज ऑल्सो योर कस्टमर एक्स्ट्रा मार्क। तो वो भी ऑनलाइन टेस्ट देता है, हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और जो विजुअलाइजेशन से जो आप पढ़ा रहे हो ना, वो नेक्स्ट लेवल पे है। उससे तो कभी कभी मैं और मेरी वाइफ भी लर्न करते हैं कि ये क्या चल रहा है। A lot of learning. I've been a teacher's trainer across the country. राइट। So you know what happens is कई बार टीचर्स को ट्रेनिंग देते देते ऐसे कॉन्सेप्ट बाहर आते हैं ना कि लगता है यार ये अपने टाइम में आया होता तो शायद चीजें कुछ अलग होती। चीजें कुछ अलग, सही बात है। मेरे को अभी लग रहा है कि मैं जो ये पढ़ा होता ना, तो मैं ये एजुकेशन इंडस्ट्रीज में नहीं होता, कुछ अलग कहीं और ही होता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। But then
whatever happens for the Happens for best. the place. Yes, yes. Or at the end we are here to help more people, Absolutely. uplift more people. Education को हम ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फैला रहे हैं, कि जी। अवेयरनेस फैला रहे हैं कि फिर एजुकेशन इज द प्रायोरिटी फॉर And यू. for a good sense, we are contributing to this planet. Again, सही if you, बात है. if you Yes, say that's the main how, thing. when you see as an individual, this is, you know, because I travel a lot, the certain wo eye opener or life skill thought comes to the mind. Why are you on this planet? If you can't be helpful to each Helpful to each other, other, सही बात है. if you can't be sure of making sure that you and 10 people around you can survive happily along with you, there's no need of you on this planet. सही बात है. ये जो पैसे की दौड़, एक दूसरे से कंपटीशन, all these things would end the moment the breath ends. Right, सही बात. So now when you teach them good, Good. when you make them good citizen, when you make them good neighbor, good son, good daughter, good neighbor, or good son-in-law and daughter-in-law, Yes, yes. my aim is to reduce as much as old age homes as Old age. possible. सही. That's a great thought and I am also true believer of that because ये तो होना ही चाहिए और एजुकेशन ही ये Because चीज़ there's कर where पाएगी. education comes into play. कम्स इनटू द पिक्चर. बहुत सही बात. तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि भगवान ने हमको इधर भेजा है ना, तो हम सारी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं अपने में से, Exactly. पॉजिटिविटी कुछ नहीं ले रहे हैं. तो आई थिंक पॉजिटिव अपने को होना चाहिए, अपने को इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नहीं तो नेचर में कंट्रीब्यूट करो. मीन्स अपना एम है कि आपकी वजह से किसी का भला नहीं होए तो ठीक है, लेकिन बुरा मत करो. तो नेगेटिव मत बनो. And being good does not cost anything. हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है. दैट्स ट्रू. It's free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें कुछ करना भी नहीं है. आप जैसे वो ऐसे रहो तो भी आपको कुछ भी नहीं Yes, करना है. exactly. तो ग्रेट कन्वर्जेशन इज गोइंग ऑन गाइस. तो और क्वेश्चन एजुकेशन से पूछते हैं कि आप एक्स्ट्रा मार्क के अंदर आपका मीन्स एक थोड़ा बहुत आपकी जर्नी बताओ, कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि जो आपको हर रोज काम करने में मोटिवेट कर रहा है. बिकॉज यू आर इन द एजुकेशन. आप बिकॉज आपको हर रोज एक नई एनर्जी लेके जाना पड़ता है, बिकॉज आपको नए स्टूडेंट को काउंसलिंग करना है. तो लाइक आप क्या फील करते हो डे टू डे लाइफ में और मोटिवेट कैसे रखते हो? You know what keeps me going with extra marks for more than 1.5 decade, almost a 1.5 decade, Yeah, I would say, is my people, my team around me, Okay. who is equally energetic, who want to do, जो परेशान नहीं है और हम काम करने के लिए काम नहीं कर रहे. अच्छा. We are all charged up to make that transformation or that change in the ये industry. मोटिवेशन कहाँ से? बिकॉज ये तो जो आप बोल रहे हो ना कि चार्ज अप ऑलरेडी हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मीन्स इसका कुछ जुगाड़ बताओ. मीन्स वो इसका जुगाड़ is one thought, one vision, one purpose. Okay. Which flows top to down. अच्छा. So you know, when I talk about the management with extra marks, there's one thought, one vision. कुछ बदलाव करके लाना है आज. That's it. Rest everything will be done. So वो जो change वाला वो है ना, वो हमारे में अंदर आ गया है, imbibe आ गया है. So that way whenever we meet and see, I always love meeting new people and talking to them, and especially what I feel is अगर आप एक पेरेंट हैं, एज अ पेरेंट आई एम श्योर जब आपने अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना भी शुरू किया होगा, आपके लिए बहुत टफ टास्क रहा होगा. बहुत टफ टास्क था, बहुत टफ टास्क. इट वाज मोर टफ देन चूजिंग अ वाइफ. हाँ, यस, आई कैन एग्री. आई ऑलरेडी हैड डिस्कशन विद माय वाइफ कि यार ये तेरे से ज्यादा तो ये प्रॉब्लम है. Yes. कौन से लाइक सीबीएसई लो, इंटरनेशनल बोर्ड लो, गुजरात बोर्ड लो, आईबी मींस कितने सारे बोर्ड. सबसे ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम पेरेंट्स को ये, पहले तो कौन सा बोर्ड चूज करें, हाँ. फिर कौन सा स्कूल चूज करें, हाँ. और सी देयर आर गुड एंड बैड टू एवरीथिंग एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट वी आर द बेस्ट. 100%. वो तो सही बात है. अब उसमें कैसे चूज करें. सो व्हाइल डीलिंग विद सो मेनी पेरेंट्स, सो मेनी स्कूल्स, इतनी सारी वैरायटी मार्केट में दिखती है, एंड वो पैशन अंदर से एजुकेशन का ऑलरेडी था. सो दिस मेड मी survive. Okay. Plus the solutions that we offer as an organization, as Extra Marks, I would rather say we are more into solving your life's problem. Wow. Which when we initiated the talk, I said, you know, कई बार हमारा एजुकेशन हमें लगता है बहुत बर्डन था, बहुत बोझ था. उस बोझ को खत्म कैसे करें? मे बी वो बैग का बोझ हो या कॉन्सेप्ट लर्निंग का बोझ हो. एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एक्स्ट्रा मार्क्स, वी मेड श्योर दैट ये बोझ हम जीरो कर दें. और वो हमने किया. और वो हमने 15,000 एंड प्लस स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री में हमने ये परिवर्तन लाया है. और ये स्कूल्स में ये बच्चे आज की तारीख में एवरी मॉर्निंग, यू नो व्हाट द सेटिस्फैक्शन इज, एवरी मॉर्निंग by 8 o'clock when you see there are lakhs of classroom which gets on with a single button. और आपने जो मेहनत की है ना, उससे करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं. There is where the satisfaction level comes. और फिर आप यूं करके बैठ सकते हो that okay,
सिस्टम सही चल रहा है सही बात। तो मीन्स आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन आई कैन से। और आई थिंक आप जितने लोगों को मैनेज कर रहे हो और वो मैनेज करके वो एक सेना चला नहीं, तो इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज आई कैन से, बट यू आर डूइंग अमेजिंग टास्क आई कैन से। क्योंकि एक इंडस्ट्रीज और एडटेक इंडस्ट्रीज में 15 साल काम करना तो मेरे लिए आई थिंक फर्स्ट पर्सन हो गए जो एडटेक इंडस्ट्रीज में 15 साल से काम कर रहा है। तो दैट्स अ ग्रेट एंड यू मे हेड्स ऑफ टू योर मैनेजमेंट एंड योर कंपनी एज वेल। तो आगे थोड़ा बहुत जाते हैं कि डिजिटल एरा के अंदर तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कर सकते हो, तो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या है? मीन्स हम तो समझो विजुअलाइजेशन पे आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, आई थिंक हाईटेक स्कूल होना शुरू हो गए। तो आप अभी इसमें कोई नया बदलाव आएगा? क्या लग रहा है कि चेंजेस विल बी देयर और व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आ गया ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड से, चॉकस्टिक वाले से, अभी वी हैव मूव टू द स्मार्ट पेन। अभी आपको लग रहा है कि इधर अपॉर्चुनिटीज है आगे? आएगा और आएगा तभी सबका भला होगा। दैट्स 100% राइट। अभी भी क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, एलईडी पैनल्स आ गए क्लासरूम में, अ लॉट ऑफ डिवाइसेस एंटर। द फ्यूचर इज a human will not be dependent on any of the devices or any of the hardware, I would say. आज की तारीख में भी अगर आपको पढ़ना है, pick up your phone and you have lot of things. आपके पास डिजिटल बुक्स अवेलेबल हैं, आपको आज की तारीख में कुछ भी देखना होता है आप उसको गूगल पे वेरीफाई करते हो, राइट? सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द डिवाइस। पहले ये था, जब टेक्नोलॉजी आई थी तब ये था कि आप अपने डेस्कटॉप पे जाओगे या लैपटॉप पे जाओगे, उस पर सर्च करोगे, क्योंकि मोबाइल डिड नॉट हैव दोज फैसिलिटीज। नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग सो फास्ट. There is a possibility wherein now you don't even, there would be a possibility where you don't even need the device. आप सिर्फ फिंगर से यूं करोगे और something could come in front of you. Yes. But talking on the education level, a lot of things would change. Yes. A lot of things can change to deliver the way of education it is. Yes. But I always request the Almighty, the humanity should not go away. कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो मानवता जो रहनी है वो रहनी चाहिए, तब जाके रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी मैनेज। राइट। तो अभी हम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे व्यूअर्स है तो आप एजुकेशन के टॉप 2 एडवांटेज बता दीजिए कि जो हर एक को मोटिवेट करें, कि 2 एडवांटेज कि आप एजुकेशन लोगे तो आपने जो पहले बोला ना कि एक ठहराव आएगा, एक मैच्योरिटी, वो बहुत ही डीप बोला आपने कि मैच्योरिटी वाला तो मेरे को लग गया, लेकिन वो 2 चीज़ कौन सी है कि जो हर एक बच्चे को मोटिवेट करे कि एजुकेशन क्यों लेना चाहिए? पहली बात तो ये क्वेश्चन ही क्यों है पता नहीं, एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प है बिना एजुकेशन? बहुत सही बात है, वो समझ नहीं आ रहा है। इसके ऊपर एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये सब ओपन यूनिवर्सिटीज़ आ गई है, फिर वो ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आ गई है कि स्किल यूनिवर्सिटी आ गई है, तो ये भी क्राउड थोड़ा बहुत बढ़ रहा है कि स्किल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इनपरफेक्ट हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। पहले ये सी आई बिलीव इन अ कपल ऑफ मूवीज, वन इज 3 Idiots, वन इज तारे ज़मीं पे। ऑल दीज मूवीज टॉट मी वन थिंग, एजुकेशन बट रहा है, जहाँ से ले सकते हो ना ले लो, ज्ञान बट रहा है, वो तो मुफ्त में बट रहा है, जहाँ से ले सकते हो ले लो, आज मैं आपसे ले रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज। बट अगेन एजुकेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन नंबर 1 आपको कॉन्फिडेंस देता है कहीं भी किसी के भी सामने खड़े रहने का। सही बात है। आप कुछ भी नहीं हो पर आपके पास जो एक एज आई कोटेड लाइक इट गिव्स यू मैच्योरिटी, उसके साथ साथ आपको एक बैकअप देता है दैट कुछ नहीं, मेरे पास इतना तो है, सही, मैं कुछ अपना तोड़ लूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं फेलियर कितने भी देख लूं पर मैं कुछ ना कुछ फिर से शुरू कर लूंगा। सो दैट इज विच एजुकेशन हेल्प्स यू टू गेट कॉन्फिडेंट, राइट? सो दैट इज नंबर 1 आई वुड से। नंबर 2, because education brings a lot of skills, because education brings a lot of values to your life, value based education अगर हुआ हो तो आपके और आपके आने वाली जनरेशन को कैसे शेप करना है, आपको एक जीने की राह पता चलती है, राइट? सो दिस इज वेयर एजुकेशन, I would not term it like education से आप पैसा कमा सकते हो, these are all side effects. Yes, तो ये पर्सपेक्टिव आपने पूरा चेंज कर दिया, पूरी गेम चेंज कर दी। Don't study to earn money. पैसा कमा लोगे, सही बात है। पैसा मेरे घर पे सुबह जो सब्जी बेचने आती है वो भी कमाती है, she might not be educated. Yes. But if you are educated, you will change the way your surrounding lives. And you are born to make a change. You are born to make a difference to this planet. याद रखना, आज से 4 साल पहले हमें ऑक्सीजन की कमी थी। यस। पैसों की कमी नहीं थी, पैसे तो लोग उड़ा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था। अगर सही स्किल और एजुकेशन डेवलप हम कर दें
तो दुनिया समझेगी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कर्तव्य इस पृथ्वी के प्रति क्या है। अगर मैं 5 पेड़ लगा सकूं तो आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग। सही। सो देयर इज वेयर एजुकेशन प्लेज अ रोल। राइट। तो एक आई थिंक पूरा कंसेप्ट दिमाग से चेंज कर लिया कि लोग एजुकेशन पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। वो आपकी स्किल होती है, आपका एक मैच्योरिटी होता है, आपको सराउंडिंग पीपल कैसे काम करते हैं, इट्स अ बिग थिंग। आपने जो बताया आई थिंक वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आगे अभी हम बात करेंगे कि मैंने बताया ना कि जो स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है और ट्रेडिशनल एजुकेशन है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? बिकॉज बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तो स्किल में ही जाना है, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो मैं सब प्रैक्टिकल करूँगा। मीन्स अब बहुत सारे पिक्चर भी हमने देखे होंगे कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसके बारे में आपका क्या सोच है? See, I would always say again, when we were talking, I forgot to mention, when we were talking about skill-based education or how change or difference we create, every child is carved differently. 100%. You need to agree to it. Yes. आपको अगर पिज्जा भी ऑर्डर करना होता है, उसमें भी आप अपना कस्टमाइज पिज्जा ऑर्डर करते हो, राइट? नाउ इन अ क्लासरूम ऑफ 40 पीपल, अगर टीचर पढ़ा रही है और एक ही लय में एक ही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि 10 को समझ में आया और बाकी के 30 को समझ में नहीं आया होगा। पर क्या आपने समझा उसका दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, या उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है उसको समझ में नहीं आया? There are fast learners, there are slow learners. Now, how do you differentiate in a single classroom? Right. Similarly, आपने जब कहा कि there is skill-based university or there is a traditional education, Yes. both are good. Both are good. Okay. What is good for you? Okay. What are you meant for? आपके अंदर की customized, आप एक ऑलिव पिज्जा हो या आप एक मार्गरेट पिज्जा हो, वो आपको डिसाइड करना है where you have to go. Right. There is where the counselors come into picture. Yes. There is where people who have done it or who have gone through the whole thing comes into picture. मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ because parents cannot have that exposure, that level of exposure. What is going on with you? So हमें अपने आप को अपडेटेड इतना स्ट्रांगली रखना होगा that मेरी स्किल क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मैं सिंपल कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड, क्या मैं डिमांड सप्लाई के गैप को फुलफिल कर पा रहा हूँ कि नहीं? अगर मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ तो मैं उस इंडस्ट्री या उस यूनिवर्सिटी या उस लेवल ऑफ एजुकेशन की तरफ जाऊंगा which serves the purpose end of the day. Yes, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। So I love the way Mr. Modi manages. He's a manager. He's not the prime minister. Yeah, rather, I always say. So he manages his organization, that is India. Yes. He thinks 2040. हाँ, he always think ahead. 2040, and then he backward calculates 2024 elections. Yes. And in this 2040 to 2024, किस टाइमलाइन पे क्या खत्म करना है वो ऑलरेडी प्लान है। हाँ। कि क्या होगा, हम अभी बैठ के तो ये सोचते ही नहीं है 2040 हम देख भी पाएंगे कि नहीं। हमारा तो पहले वैसे ही होता है कि कहाँ तक, वहाँ कहाँ तक जाना उतना है, कौन सोचे। बट अगर आप उसको सोच के बैक एंड कैलकुलेट करोगे ना, सो यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट आपको एजुकेशन में क्या करना है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो अभी आई थिंक इट्स गोइंग ग्रेट। तो मैं एक और भी क्वेश्चन है कि आपने इतने सारे लोग को काउंसलिंग किया है, तो जब एडमेंट पीपल आते हैं, जब फर्स्ट सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बच्चे आपने बहुत देखा, डाउट क्रिएट होता है, फिक्शन क्रिएट होता है, तो उसके अंदर मीन्स हु इज़ राइट, बच्चा राइट है, पेरेंट्स राइट है, तो अपना रोल एज अ काउंसलर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मीन्स उसके लिए बच्चा अपने लिए वैलिडेशन करने के लिए आता है और पेरेंट्स उनका वैलिडेशन करने के लिए आता है, तो काउंसलर को क्या ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है। है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर आप किसी इंसान को ना किसी हद तक ही समझा सकते हो। एग्री ऑन दैट, राइट? बात है। अब आप अपना माइंड फ्रेम बना के आए हो दैट आपको साइंस ही लेना है। हाँ, बस वही होता है। और हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन 10th के मार्क्स पे लिया जाता है। या तो फिर पड़ोस के बच्चे के, शर्मा जी का बच्चा क्या कर रहा है। तो शर्मा जी का बच्चा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ। से अब शर्मा जी के बच्चे ने साइंस लिया है, तो इसको भी साइंस तो लेना ही है। बच्चा ले भी लेता है, कुछ भी करके पास हो जाता है, अच्छे नंबर से भी पास हो जाता है। फिर वो इंजीनियरिंग जाएगा, मेडिकल जाएगा, फार्मेसी जाएगा, बीएससी जाएगा, व्हाटएवर कर लेगा, कर तो लेता है। आई हैव अगेन व्हेन माय फ्रेंड्स सी द वीडियो दे वुड से दैट मेरे बारे में ही बोल रहा था, बट आई हैव फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। बराबर है, अभी सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे। नाउ टेल मी, वेयर डिड योर एजुकेशन कम इनटू पिक्चर विथ व्हाट योर करियर वांटेड टू डू? I always believe that अगर आपने, आप you are actually
your career is actually your interest area, never what you studied. yes, सही बात है. क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट एरिया को अपना करियर बनाओगे ना तो आप लंबे चलोगे बहुत. अगर आप अपने एजुकेशन पे ही बनाओगे तो आप जबरदस्ती करोगे ना, ग्रोथ कर पाओगे ना, सस्टेन कर पाओगे ना, कमा पाओगे. सही बात है. So I always when such situation come, when you know 3 generations are sitting, of course our core responsibility becomes to tell them the difference of change in life when you know post independence or pre independence, when the thought starts from there to 2024. और आपको 2024 बताना नहीं, आपको 2040 बताना है. सही बात है. कि 40 में ऐसा होगा. कितना भी बता लो, करना वही है जो उन्हें करना, वो उन्हें करना है. सही बात. So then I always believe that अपने कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बिल्कुल सही बात है. तो इसके अंदर हम अभी आगे, मेरा एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो हम डिस्कशन कर पाएंगे कि पेरेंट्स और ये पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए अभी, कि बिकॉज पेरेंट्स बहुत प्रेशर देते हैं बच्चे को कि यार JEE कर दे, तू JEE एडवांस के लिए, मेंस के लिए कोटा जा, इधर जा, ये कर वो कर. तो आई थिंक मैंने तो PCMB सब पढ़ा था. वाह. राइट. तो हमारे टाइम तो ऑप्शन नहीं था कि A ग्रुप लो और B ग्रुप लो, हमने तो सारा लिया था, सारे चीज़ की और फिर हम आगे जाए. तो अभी प्रेशर बहुत कर रहे हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलोगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, बिकॉज जिस तरह से आपका अपब्रिंगिंग होगा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको फ्रीडम दी हुई है, तो फ्रीडम का एक, मैं बोलूँ ना कि एक आउटपुट एक्सीलेंट आता है. तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? इट इज़ अ वैलिड थॉट प्रोसेस और नॉट? Let me start from the last question. Yes. I'm a commerce student. I was made a commerce student. Okay, you made. Okay, my literature is very good still today. And I always wanted to go to humanities. मुझे आर्ट्स में जाना था. बट साइंस के लायक मार्क्स नहीं थे 10th में, इतने भी खराब नहीं थे, पर हाँ फिर भी साइंस वॉज नेवर अ थॉट फॉर मी. बट आर्ट्स लेते तो सोसाइटी में क्या लगता? बस वही प्रॉब्लम है. हाँ, इसने आर्ट्स ले लिया, ये कोई काम का बिछड़े हुए यू नो, हमें कोई छूता नहीं, वो वाली बात हो जाती. सो द थॉट फ्रॉम द फैमिली वाज सोशल प्रेशर वाज कॉमर्स ले ले, कुछ भी कर ले, कॉमर्स से करना है. हाँ. तू तोड़ तेरा काम. हाँ, बस. अब मेरा मैथ्स कमजोर, सो मुझे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, मेरा अकाउंटेंसी वीक हो जाता. So my maths was so bad that I was like, यार मुझे कभी 1+1 भी समझ में आएगा. And today I manage so much of mathematics along. So I didn't understand whether my maths was bad or my maths teacher. सही बात. So but then what happened was being literature strong. So वो literature strong होने की वजह से I worked for media, I worked for radio. As for giving my voice overs and all those things. Right. So कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि because मेरा literature strong है, I could do this. सही बात है. I've written for a lot of newspapers also. Right. So those are certain things which then I believe that okay, आपकी skill कोई नहीं मार सकता है, कोई भी education level हो जाए. Now when parents come, when they give pressure that आपको engineering ही करना है या medical ही करना है, now that is a situation where even the parents these days need to understand. Yes. That पहले तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलके ना कोटा फैक्ट्री देखो. हाँ, कोटा फैक्ट्री देखो. कोटा फैक्ट्री वो एक अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है विच एवरी वन ऑफ यू शुड वॉच. और एक बार बच्चों के साथ कोटा विजिट करो. हाँ, टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप कोटा को पुश करना चाह रहे हो ना, वहाँ पंखों में स्प्रिंग लगाए जाते हैं. हाँ, पंखों में स्प्रिंग. नाउ अंडरस्टैंड व्हाई. मत डालो इतना प्रेशर, बिकॉज वो प्रेशर डालने से इंजीनियर तो बन जाएगा पर वो रिपेयर कुछ नहीं कर पाएगा. हाँ, बिल्कुल सही बात. वो इंजीनियर बन जाएगा पर उसको अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो उसको भेजो जंगलों में. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वहां जाके शायद वही वाली बात है कि अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा मानेंगे. ट्राई टू स्पीक एंड डिस्कस दैट देयर इज न्यू पॉसिबिलिटी और मैं अपना तोड़ लूंगा, मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगा. द चाइल्ड ऑल्सो हैज टू बी वोकल. सही बात है कि मैं अपना तोड़ लूंगा. बट कई बार होता है बच्चों को समझ एक इमेच्योरिटी लेवल पे नहीं आता है. उस समय ऑफ कोर्स द एल्डर्स एक्ट एज अ सपोर्ट. और कई बार क्या हो जाता है पता है कि बिकॉज आई हैव नो एक्सपोजर, आई वुड ऑलवेज गो टू अ सेफ साइड. भाई तू बीकॉम या बीएससी कर ले और उसके बाद ये कर ट्रेडिशनल वे, आगे फिर तुझे जो करना है कर, तू ग्रेजुएशन कर ले या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले. हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी एजुकेशन मैट्रिमोनी के भी होता है कि वरना अच्छी लड़की नहीं मिली तो अच्छा लड़का नहीं मिला. तो अब
2024 में तो यही बोलूंगा, लड़की मिल जाए और लड़का मिल जाए वही बड़ी बात। वही बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। But yes, on the serious note, I would say that go for good counseling, go for understand. आज हमारे पास एक ब्लेसिंग है इंटरनेट के नाम की, राइट, जहाँ पे आपको कोई पेड काउंसलर्स के पास नहीं जाना है, तो भी आप रिसर्च करो। 2 घंटे के गूगल करने पे भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा दैट हमें क्या करना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है। और उसमें ना भागो जिसमें सारे भाग रहे हैं, कंपटीशन हाई है। उसमें जाओ जहां कोई नहीं जा रहा है और शायद आपका इंटरेस्ट लेवल भी और आपको नहीं पता है। रिसर्च इज मोर इंपॉर्टेंट, वेयर इन आई ऑलवेज से दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम ना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारा फेलियर हाई होता है। लोग फॉरेन माइग्रेट होते हैं, वहां जाके उनको पढ़ना टफ लगता है, बिकॉज दैट एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज रिसर्च बेस्ड। आप रिसर्च नहीं करवाते हो, आप मगअप करवाते हो, दैट इज रोट लर्निंग। यस, वो रोट लर्निंग की वजह से बच्चे को रिसर्च की आदत नहीं है, रिसर्च की वजह से वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इंटेलेक्चुअल नहीं बन पा रहा है। and there where the failure comes, yes. so as an education fraternity I would request, let's start the habit of research, let's start habit of inculcating life experience learning, wherein you know whatever you learn, how do you put it in your life? Why? Ask that why, why. Yes, why Do I need to learn this? आज मैं अगर पूछूं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मैंने आपको पूछा, Yes. वो आपने क्यों पढ़ा था? हाँ, बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ कोर्स करिकुलम, इसीलिए पढ़ा था। 99% यही जवाब देते हैं। हाँ. पर अगर आपके टीचर ने आपको बोला होता दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने के बाद आप सेप्ट जैसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जहां पे आप टाउन प्लानिंग कर सकते हो, जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग कर सकते हो। हमारा हिस्ट्री सिखाता है 5000 इयर्स अगो जो चीज हुई थी, वो चीज आज कैसे, आज अहमदाबाद में बारिश होती है, 2 घंटे अच्छी बारिश हो जाए, पानी ब्लॉक हो जाता है पूरा, एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। Had our infrastructure been so good of entire country, जब बॉम्बे में बाढ़ आती है तब हम सोचते हैं कि बीएमसी क्या कर रही है। पर अगर हमारी हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट के नाम पे करियर बनेगा। We will have more good people entering. Number 1, you don't like your history class. Number 2, you don't like your history teacher. Yes, because उसका पढ़ाने का तरीका अलग होगा ना, वो इंटरेस्ट क्यों जनरेट कर पाएंगे, because she or he is doing her job. हिस्ट्री को भी अगर फ्यूचर मेथड से पढ़ाया जाए, हिस्ट्री को भी अगर ये पढ़ाया जाए दैट इसको फ्यूचर में अप्लाई कैसे किया जा सकता है, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। 100% सही बात है। दैट्स अ गुड पॉइंट यार, मींस इट्स अ गुड आउटलुक। आपने बहुत अच्छा एक आउटलुक दिया आज, तो मेरे भी बहुत सारी थॉट प्रोसेस क्लियर हो गए। दैट्स ग्रेट। तो एक आई थिंक एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू हैव वन मोर क्वेश्चन कि आप ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर बहुत आपने चर्चा की, डिस्कशन किया, तो उसका फ्यूचर क्या है और आप पेरेंट्स और बच्चों को क्या बोलना चाहते हो? बिकॉज मैंने देखा है कि हमारी जनरेशन, मेरे पेरेंट्स अभी भी वही है कि बच्चे को आर्ट्स में नहीं भेजना चाहिए, और मैंने देखा है कि ह्यूमैनिटीज़ करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ले लो, कोई भी जगह ले लो, PDPU ले लो, सक्सेसफुल बहुत सारे लोग हो गए। आई थिंक मैं तो बोलता हूँ मेजोरिटी ऑफ सक्सेसफुल वहाँ से ही हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमैनिटीज़ 10th के बाद या 12th के बाद उसका फ्यूचर कौन सा है, कौन सी डिग्री कर सकते हैं, और मीन्स व्हाट विल बी द नेक्स्ट बिग रिवोल्यूशन इन द ह्यूमैनिटीज़? सी ह्यूमैनिटीज़ आई वुड से अभी कुछ समय बाद ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लिस्ट निकलेगा। हाँ, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटीज़ का गढ़ है अगर आप देखते हैं। हाँ, मैं तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसका कट ऑफ ही कॉलेज में एडमिशन के लिए इज 99.9% पे कट ऑफ आता है। उससे आगे क्या लाएगा? मेरे को पता ही नहीं चलता कि ये मीन्स ये क्या चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटीज में। 99.99 ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे लोग, मीन्स किरोड़ीमल से लेके हिंदू से लेके आप कोई भी कॉलेज ले लो, लेडी श्री राम ले लो या व्हाटएवर ले लो, ह्यूमैनिटीज की सीट सबसे पहले भर रही है। हाँ, सबसे पहले भर रही, सही बात है। अगर इसमें करियर नहीं होता तो ये 99 पे कट ऑफ कैसे होता? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इसको तो 50% पे कट ऑफ होना चाहिए था। राइट, सो नंबर 1, इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट देयर इज अ करियर। Okay. Number 2, when you see present government, your prime minister or your president, both are humanities students. Humanities, yes. So there is a career, which is again a proven fact. Proven fact, हाँ. सारे भक्त लोग जागो. हाँ. Validation हो गया. Validation हो गया. सही बात है. Third, it gives a chance for an individual. जैसे हम कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वैसे एजुकेशन एंड लाइफ स्किल बैलेंस आपको मिलता है। When you are with science, you are a lot into practicals, you are a lot into theory, you are a lot into tuitions, you are a lot into coachings and so many of things. पर ह्यूमैनिटीज वाले को थोड़ा सा एक समय अपने आप पे भी मिलता है जहाँ पे he can explore the world and polish his or her skills. और वो skills आगे जाके काम आती है। सही बात है, सही बात है। So those skills are again when as I quoted, like you know,
पढ़ने के बावजूद भी आप में अगर स्किल डेवलप नहीं हुई तो वो पढ़ाई आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे लाइफ में। यस यस सो स्किल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Right. और वो जैसे जहां से भी मिले, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ऑल आर गुड कोर्स। सही बात है, सही बात है। तो पेरेंट्स बाय लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट आपको एक बात तो क्लियर होगी कि आपके जो बच्चे को जो इंटरेस्ट है वहाँ पे भेजो, Yes. उसको प्रेशराइज मत करो। और कोटा का तो मीन्स एक बार सही सर ने बोला कि एक बार देख के आओ, मैं भी बोल रहा हूँ एक बार देख के आओ तो आपकी रियलिटी पता चल जाएगी। ओके और ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी में जाके ही बंदा सक्सेसफुल होगा। और अगर आप IITs प्लान भी कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू योर डोर स्टेप और आपको घर पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई देंगे जो इक्वल टू कोटा होगी। जो स्टार फैकल्टीज आपको कोटा में पढ़ाती हैं, we at Extra Marks give Yes. them an online faculty faculties. wherein they can sit at home at their pace exactly. in front of the, front of the monitor. monitoring front of the parent, and parents. then they can study. yes Which तो makes life more simple, More simple. which makes life more convenient for parent and kid both. मेरे नजरों के सामने है। यस वो प्रेशर नहीं रहता है। Yes, बिल्कुल yes, सही yes. बात है। तो आई थिंक एक्स्ट्रा मार्क इज डूइंग अमेजिंग थिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर श्योर। और आपने जो बताया ना कि आपका विजन और मिशन और वाई क्लियर है, Yes. तो आई थिंक यू वांट टू मेक अ चेंजेस, तो चेंज तो आप कर ही रहे हो, हम देख ही रहे हैं। Absolutely. तो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मीन्स आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि जो भी हमारे व्यूअर्स है उसको एक नटशेल में आप क्या कंक्लूजन में क्या बोलोगे कि एजुकेशंस का कोई नटशेल है जो आप बता सकोगे, जहाँ पे कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट को कोई एक मोटिवेशन लेके जाए, जो बच्चा अभी सुन रहा है और छोड़ रहा है, देख रहा है कि मेरे को नहीं एजुकेशन करना है, लेकिन आप कुछ ऐसा पावर पंच बता के जाओ कि जहाँ पे लगे। See, young generation, one thing. या एजुकेशन को ना वो नज़रों से मत देखो जिस नज़रों से पुरानी जनरेशंस देखते आ हाँ, रही है। yes. मेक एजुकेशन फन। देयर इज नथिंग ग्रेट। आप लोग वो लोग हो जो ग्रेविटेशन बुक से नहीं सीखता है, जो ग्रेविटेशन एक पत्थर को गिरा के सीखता है, ये नीचे गिरा यानी ग्रेविटी है। आप वो जनरेशन हो जो समझता है कि अगर भिंडी में नमक डालूं तो वो क्यों डालूं, नमक को सोडियम क्लोराइड बोलने वाली जनरेशन हो आप। सो यू गाइज अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर एंड यू नो हाउ टू, यू आर मल्टीटास्कर्स, यू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी बेटर, ब्लेंड इट ऑल टुगेदर, you'll do good. और प्रेशर नहीं लेना, कुछ भी होता है। Don't worry. Great. I think it was a great podcast and we learn a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो आई थिंक ये पॉडकास्ट के अंदर शैशव सर के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने को जानने को मिली। आई थिंक मेरा तो दिमाग ही चेंज हो गया एजुकेशन के पर्सपेक्टिव ऊपर। जो मेन उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज मैच्योरिटी, आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ। उन्होंने 3 जनरेशन की बात की कि कैसे एजुकेशन ट्रांसफ़र हुआ है। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट आपको डेफिनेटली देखना चाहिए बिकॉज इट्स अ फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस जो एजुकेशन के लिए रिलेटेड है। ऑल्सो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए बिकॉज पेरेंट्स को भी एक नया व्यू मिलेगा, और स्टूडेंट को तो डेफिनेटली देखना चाहिए बिकॉज एक ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर है वो आपके सामने बैठे हैं और जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो उनके पास से अपने को इतने कुछ जानने को मिल रहा है। और दिस इज़ द ग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस। और ऐसे ही नए पॉडकास्ट लेके हम आएंगे। थैंक यू Thank you so much. Thank you so much.